राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम आपके लिए रोज नई और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी हम आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सौदागर रहता था। सौदागर का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके पास बहुत सारे पानी के जहाज थे, जिनमें वह अपना धन लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने जाया करता था। सौदागर के घर में उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां थी। सौदागर की पत्नी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन सौदागर उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं करता था। वह उसके लिए बहुत बड़े बड़े हकीमों को लेकर आया, लेकिन उसकी पत्नी में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आ रहा था। बेचारा सौदागर इतना धन दौलत होने के बाद भी परेशान रहता था कि न जाने उसकी पत्नी कब ठीक हो पाएगी। एक दिन की बात है, सौदागर के सारे जहाज माल लदवाकर दूसरे देश में गए हुए थे। तभी सौदागर को पता चला कि उसके जहाज समुद्र में बहुत तेज तूफान आने के कारण समुद्र में ही डूब गए और उसका एक भी जहाज अब नहीं बचा। बेचारे की दुनिया ही जैसे खत्म हो गई हो। सौदागर ने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक झटके में ही सब खत्म हो चुका था। उधर जब ये बात सौदागर की पत्नी ने सुनी तो उसे बहुत गहरा सदमा लग गया और वह तुरंत ही मर गई। सौदागर के ऊपर एक एक करके दुखों का पहाड़ टूट गया। बेचारा सौदागर ना तो अब अपना व्यापार चला सकता था और ना ही उसके पास उसकी पत्नी रही थी। वह बड़ा दुखी था। उधर आसपास के सगे संबंधी यार दोस्त, जब उन्हें सबको पता चला कि अब सौदागर के पास कुछ भी नहीं बचा है, वह रोड पर आ चुका है, तो सबने एक एक करके उससे रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया। ले देकर अब उसके पास बस उसकी 3 बेटियां ही तो बची थी, जो उसके जीने का सहारा थी। एक दिन सौदागर ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी बच्चियों, अब हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम अपने पिता का साथ दोगी? उनमें से 2 बेटियां, जो बड़ी और मंझली थी, वे बहुत अकड़ू थी और घर का कोई कार्य न करती थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम रूखी सूखी तो खा लेंगे, लेकिन घर के काम में हम हाथ नहीं बटवाएंगे। हमसे घर का काम बिल्कुल ना होगा। लेकिन तभी उस सौदागर की छोटी बेटी बोली, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। आपके साथ मैं हाथ भी बटवाऊंगी। आपका मैं इस दुख में सहारा बनूंगी। सौदागर को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व हुआ कि मेरी छोटी बेटी कितनी समझदार है और आज वो मेरा इस दुख की घड़ी में सहारा बन रही है। दोनों बाप बेटी अब घर में दिन भर काम करते और समय मिलने पर बाहर भी कुछ कार्य करने चले जाया करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और समय परिवर्तन हो गया। एक दिन सौदागर को पता चला कि उसके 3 जहाज पानी में नहीं डूबे थे और वो तूफान की वजह से किनारे पर लग गए थे। ये बात सुनकर तो सौदागर बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ धन तो उसे मिल जाएगा, जिससे वह अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर पाएगा। सौदागर अपने 3 जहाजों के माल को विदेश में बेचने जाने वाला था, इसीलिए वह अपनी 3 पुत्रियों के पास गया और कहने लगा,
पुत्रियों, आज मैं अपने जहाजों के साथ दूसरे देश जा रहा हूँ। वहाँ पर सारा माल बेचकर मैं जल्दी ही यहाँ पर आ जाऊँगा। बताओ मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आऊँ? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आना। पिता बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए सोने का हार जरूर लेकर आऊँगा। अब मंझली बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरे लिए एक रेशम का लहंगा लेकर आना। पिता ने उसे भी हाँ कर दी और अब अपनी छोटी बेटी से पूछने लगा, मेरी बच्ची, तू बता, तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तब वह कहने लगी, पिताजी, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप जल्दी से घर वापस आ जाना। पिता अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाना चाहता था। इसीलिए उससे कहने लगा, फिर भी मेरी बेटी, बता तुझे क्या चाहिए? तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, अगर आप मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हैं तो एक गुलाब का फूल ले आना। मुझे गुलाब बहुत पसंद है पिताजी। अब तो सौदागर अपनी बेटी को वायदा करके अपने जहाजों के साथ विदेश में चला गया। वहां पर उसने अपना सारा माल बहुत अच्छे दाम में बेचा। सौदागर के पास बहुत सारा धन हो गया था। सौदागर ने सारा धन अपने पास संभाल कर रखा और अब वह अपनी बड़ी बेटी के लिए एक सोने का हार खरीद लेता है। उसके बाद उसने अपनी मंझली बेटी के लिए रेशम का लहंगा खरीदा और अब छोटी बेटी के लिए गुलाब खरीदने चल दिया। लेकिन अफसोस की बात थी कि सौदागर को वहां पर कहीं भी गुलाब नजर नहीं आया। बेचारा सुबह से शाम तक वहां गुलाब ढूंढता रहा, लेकिन गुलाब उसे कहीं ना दिखाई दिया। सौदागर उदास हो गया कि मेरी बच्ची ने मुझसे एक गुलाब ही तो मांगा था, अगर वो भी मैं उसके लिए नहीं ले जाऊंगा तो वो बड़ी दुखी हो जाएगी। ये सब सोचते सोचते सौदागर एक बगीचे के ओर जा रहा था। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब तो सौदागर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर बगीचे के पास एक महल पर पड़ती है। सौदागर उस महल के अंदर चला जाता है। महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सौदागर उस महल के अंदर जब गया तो उसने देखा वहां पर हर सुख सुविधा मौजूद थी। सब कुछ इतना भव्य था कि सौदागर देखता ही रह गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वहां पर सब कुछ होते हुए भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। सौदागर को बहुत तेज से भूख लगने लगी। तभी उसने देखा कि एक मेज पर बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं। सौदागर को बड़ा अचंभा हुआ कि अभी अभी भूख लगी और अभी अभी इतने सारे पकवान मुझे दिखाई दे गए। अब तो सौदागर ने अच्छे से भरपेट भोजन किया और फिर वह उस महल से बाहर चल दिया। सौदागर के मन में यही विचार था कि इस इतने बड़े आलीशान महल में कोई दिखाई नहीं देता। बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ कोई नहीं रहता। ये सोचते सोचते वह महल से बाहर बने हुए बगीचे की ओर आ गया। तभी उसने देखा कि वहां पर बहुत प्रकार के फूल लगे हुए थे। उनमें गुलाब का फूल भी था। गुलाब के फूल को देखते ही उसे अपनी बेटी की बात याद आ गई कि उसने मुझसे गुलाब मांगा था। अब तो सौदागर ने कुछ न सोचा,
बस वह अपनी बेटी के लिए वह गुलाब तोड़ने चल दिया। लेकिन जैसे ही सौदागर ने गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ गया। सांप को देखकर सौदागर घबरा गया और अपनी जगह पर रुक गया। सांप कहने लगा, अरे वाह, एहसान का बदला ऐसे चुकाते हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोले। तुम्हें भूख लगी तो तुम्हें खाने को अच्छे अच्छे पकवान दिए, लेकिन तुम मेरे बगीचे से मुझसे बिना पूछे फूल तोड़ कर ले जा रहे हो। ये तो सही बात नहीं है सौदागर। सौदागर बोला, अरे सर्पराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा था और मैं तो ये फूल अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहता था। उसने मुझसे गुलाब का फूल मांगा है। ये बात सुनते ही सर्पराज कहने लगा, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी ने तुमसे गुलाब मंगवाया है। तुम उसी के लिए गुलाब तोड़ रहे थे ना? सौदागर डरते डरते कहने लगा, हाँ सर्पराज, मैं उसी के लिए गुलाब लेने आया था। तब सर्पराज बोला, ठीक है, तुम ये गुलाब ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी छोटी बेटी को मेरे इस महल में लाना होगा। वह इसी महल में रहेगी। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं वहां आकर तुम तीनों को खा जाऊंगा। बेचारा सौदागर बहुत बुरी तरीके से डर गया कि अगर मैंने अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ा तो ये उसे खा जाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी छोटी बेटी को यहाँ नहीं लाता तो ये हम सबको मार डालेगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सौदागर अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि तभी सर्पराज बोला, मैं तुम्हें बस 10 दिन का समय देता हूँ, या तो अपनी पुत्री को मेरे महल में छोड़ जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बेचारा सौदागर घबराते घबराते वहां से अपने घर आ गया। तीनों बेटियां अपने पिता को घर आया देखकर बड़ी खुश हुई और बड़ी बेटी ने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा सोने का हार ले आए। तब पिता ने अपनी बेटी को वह सोने का हार दे दिया। अब मंझली बेटी को भी उसका रेशम का लहंगा मिल गया। तब छोटी बेटी अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुलाब का फूल लाए हैं? सौदागर ने तुरंत वह गुलाब का फूल अपनी बेटी को दिया, लेकिन वह फूल को देते ही रोने लगा। अपने पिता को यूं रोता देख छोटी बेटी कहने लगी, पिताजी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हैं और ऐसे क्यों रो रहे हैं? तब सौदागर ने सारी बात अपनी बेटी को बताई। छोटी बेटी कहने लगी, पिताजी, अगर मेरी जान के बदले आप तीनों की जान बच सकती है तो मैं खुशी खुशी उस सर्पराज के यहाँ रहने चल सकती हूँ, क्योंकि मैं आप तीनों से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने लिए आप लोगों को कोई खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। बेचारा सौदागर अब अपनी बेटी को उस सर्पराज के महल में ले गया। सर्पराज ने जब सौदागर की बेटी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुलाब की तरह गुलाबी गुलाबी। अब तो सौदागर अपनी बेटी को वहां छोड़कर वापस अपने घर आ गया, लेकिन अब सौदागर खुश ना रहता। हर वक्त अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता और सोचते सोचते वह बीमार हो गया।
उधर सर्पराज के महल में छोटी बेटी को कोई तकलीफ ना थी। हर प्रकार की सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिर भी जब शाम होती थी तो सर्पराज उसके पास आता और कहता, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब छोटी बेटी कहती, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे तुमसे बहुत भय लगता है। ये बात सुनते ही सर्पराज उदास मन से वापस चला जाया करता था। ये सब छोटी बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि जब यह मेरे पास आता है और मैं इसे मना करती हूँ तो यह वापस क्यों चला जाता है, मुझे कुछ कहता क्यों नहीं है। ऐसा ही कई दिनों तक होता रहा। उधर सौदागर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और सर्पराज के महल में अब छोटी बेटी को भी अपने पिता की याद आने लगी। इसी वजह से वह हमेशा दुखी दिखाई देने लगी। सर्पराज को वह दुखी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए एक दिन सर्पराज ने कहा, हे प्रिय, तुम यहाँ पर दुखी हो क्या? तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी है क्या? तब सौदागर की छोटी बेटी कहने लगी, हे सर्पराज, मुझे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मुझे मेरे पिता से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। न जाने वो कैसे होंगे। सर्पराज बोला, बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें अपने पिता से मिलना है तो तुम आज ही जा सकती हो, लेकिन क्या तुम वापस आओगी? सौदागर की लड़की बोली, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी, बस तुम मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। अब तो सर्पराज ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, तुम इस अंगूठी को पहन लो। जब इस अंगूठी को पहन लोगी तो तुम अपने पिता के घर पहुंच जाओगी और जब तुम्हें आना होगा तो इस अंगूठी को पहनकर वापस आ जाओगी। अब तो सौदागर की लड़की ने वह अंगूठी पहनी तो वह अपने घर आ गई। उसने देखा कि उसका पिता बिस्तर पर लेटा हुआ है और बहुत बीमार दिखाई दे रहा है, जैसे उसने कई दिन से खाना भी ना खाया हो। बेचारी सौदागर की बेटी अपने पिता का ये हाल देखकर बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। पिताजी, ये क्या हो गया? आपने अपनी हालत कैसी कर ली? अपनी बेटी की आवाज सुनकर सौदागर ने आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी छोटी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके शरीर में एक उमंग पैदा हो गई और वह अब बोलने लगा। छोटी बेटी ने अपने पिता की खूब सेवा की और कुछ ही दिन में सौदागर बिल्कुल ठीक हो गया। सौदागर की बेटी को वहां आए कई दिन हो गए थे। एक दिन बातों ही बातों में सौदागर ने कहा, मेरी बच्ची, तुझे वहां कोई तकलीफ तो नहीं है? तुझे वह सर्पराज परेशान तो नहीं करता? तब सौदागर की बेटी कहने लगी, पिताजी, वैसे तो वहां पर सब कुछ अच्छा है, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब शाम होती है तो वह सर्पराज मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं डर से भयभीत हो जाती हूँ और उसे मना कर देती हूँ कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तो वह न जाने क्यों वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है और फिर अगले दिन यही सवाल दोबारा मुझसे करता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह तो इतना शक्तिशाली है, मुझसे जबरदस्ती भी विवाह कर सकता है, लेकिन वह कभी मुझसे नाराज होकर बात नहीं करता। सौदागर सोच में पड़ गया कि जरूर इस बात के पीछे
कोई ना कोई रहस्य तो होगा। तभी तो वह सर्पराज चुपचाप वापस चला जाता है। सौदागर ने बहुत सोचा। फिर वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, जब इस बार तुम महल में जाओगी तो सर्पराज तुमसे फिर विवाह करने को कहेगा। तब तुम उससे मना मत करना। उससे कहना कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो सौदागर की बेटी अपने पिता को बड़ी हैरानी से देखने लगी। क्या पिताजी, मैं उस सर्प से विवाह करूंगी? नहीं पिताजी, मुझे उससे बड़ा भय लगता है। सौदागर ने कहा, मेरी बेटी, एक बार जैसा मैं कहता हूँ वैसा करके देखे तो क्या होता है। अब तो सौदागर की बेटी अपने पिता की बात मानकर फिर से उस महल में चली गई। जब सर्पराज ने उसे वापस महल में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, तुम आ गई प्रिय। मैंने सोचा था अब तुम वापस नहीं आओगी। लेकिन सौदागर की बेटी बोली, मैंने तुम्हें वचन दिया था तो वापस तो आना था। अब मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए मैं वापस आ गई। सर्पराज उस दिन बहुत खुश था। उसने अच्छे अच्छे भोजन सौदागर की बेटी के लिए बनवाए और शाम होते ही जब वह उससे फिर वही प्रश्न पूछने आया कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, तो सौदागर की बेटी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आ गई तो कहने लगी, हाँ सर्पराज, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बताओ कब विवाह करना है। सौदागर की बेटी का इतना कहना था कि उधर वह सांप लौटने लगा और उसके शरीर से कांचली उतरने लगी। देखते ही देखते वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये सब सौदागर की बेटी देख रही थी कि अचानक से ये क्या हो गया। वह सर्प कहाँ चला गया और ये राजकुमार कौन है? उसने बड़ी हैरानी से पूछा, वह सांप कहाँ चला गया और तुम कौन हो? तब वह राजकुमार बोला, हे प्रिय, तुम इतना चिंतित मत हो, मैं ही वह सर्पराज हूँ। मैं पहले से ही सर्पराज नहीं था, मैं पहले एक सुंदर राजकुमार था। एक बार मैं एक स्वयंवर में गया था। वहाँ पर उस राजकुमारी की एक शर्त थी कि जो भी अपने तरीके से शिकार करके लाएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो सभी राजकुमार अपने अपने तरीके से शिकार करने चल दिए। मैं भी शिकार करने जंगल में गया हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक बाज एक सांप को अपने पंजों में लिए उड़े जा रहा था। मैंने तभी अपना तीर निकाला और उस पर निशाना साधा। जैसे ही मैंने बाज को तीर मारा तो वह सांप उसके पंजों से छूटकर एक ऋषि मुनि के ऊपर जा गिरा। मेरा दुर्भाग्य था कि वह ऋषि मुनि तप कर रहे थे। जब मैंने उस सांप को लेने की चेष्टा की तो ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तूने आज मेरे ऊपर ये मरा हुआ सांप गिराया है तो अब तू भी एक सांप बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तब मैंने ऋषि मुनि से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये सब अज्ञानतावश हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मुझे एक राजकुमारी की शर्त के अनुसार करना पड़ा। आप मुझे इतना कठोर दंड ना दीजिए। तब ऋषि मुनि ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की अपने मन से तुम्हें अपना कर इसी रूप में तुमसे विवाह करने को कहेगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे
आज तुमने मुझसे विवाह करने को कहा है, इसीलिए मैं इस श्राप से मुक्त हुआ हूँ और फिर से अपने सुंदर रूप में आ सका हूँ। ये मेरा महल है और मैं सांप बनने के कारण यहाँ अकेला ही रहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अब तो सौदागर की बेटी उस सुंदर राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और दिल से उससे विवाह करने को तैयार हो गई। दोनों ने विवाह किया और फिर राजकुमार उसे अपने राज्य को ले गया। वहाँ पर उसके माता पिता सभी प्रजागण थे। दोनों खुशी खुशी उस राजमहल में रहने लगे। एक दिन राजकुमार सौदागर की बेटी को लेकर सौदागर के पास गया और उसे सारी सच्चाई बता दी। सौदागर अपनी बेटी को रानी बने देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद देकर उसने विदा कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।